बाइडेन और सऊदी के प्रिंस के बीच हुई बातचीत। मोहम्मद बिन सलमान से बाइडेन की बात, मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात पर हुई चर्चा। बाइडेन ने कहा अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा के समर्थन में दुनिया भर में प्रदर्शन जारी है। जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए। इजराइल एम्बेसी के सामने गाजा के समर्थन में प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देखिए, इजराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगा। तो देखिए लगातार जो समर्थन है वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को मिलता हुआ नजर आ रहा। प्रोफेसर सतीश, ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो विरोध हो रहा है इजराइल का वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन सब के बीच में उस बयान पर जिक्र करना चाहूंगा जो एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया। वो ये बोल रहे हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए और अरब वर्ल्ड चाहता है कि तुरंत ये हमले रुकने चाहिए। इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ एंटनी ब्लिंकन ये बोल रहे हैं कि अगर सीज फायर होता है तो इससे हमास को फायदा होगा, लेकिन जो लोग हैं वहां पर उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए, मानवीय सहायता। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है साथ, क्योंकि अगर इजराइल हमला करेगा तो उधर तो लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल ईंधन से लेकर स्वास्थ्य की अत्यंत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है पूरे गाजा पट्टी और तमाम इलाकों में। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार का लेटेस्ट इशू न्यूज़वीक जो एक पाक्षिक वीकली मैगजीन है अमेरिका की, जो सबसे ज़्यादा बिकती है, उसमें यही लिखा हुआ है हेडलाइन कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इस युद्ध को या संघर्ष को खत्म करने में सक्षम होंगे। ये सवालिया निशान लगाए गए हैं। अब सतीश जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। आप जो बात कह रहे हैं अमेरिका की भूमिका को लेकर, मेरा सवाल सिंपल है। जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ था तो उस हमले के बाद क्या अरब वर्ल्ड की भूमिका नकारात्मक रही थी? शायद वहां गलती हुई इन देशों से। अगर वो चाहते तो अब ये स्थिति नहीं होती, उस हमले की निंदा करके उस समय इजराइल में मारे गए लोगों के साथ खड़े होके। क्या ये बड़ी चूक हुई है? नहीं, देखिए चूक ये स्ट्रैटेजिक हो सकता है कि क्योंकि अरब वर्ल्ड अपने आप में डिवाइडेड है। सऊदी अरबिया अमेरिका का पक्षधर रहा है, शुरू से ईरान का विरोधी रहा है। अब ईरान निरंतर हमले की बात कर रहा है कि हम युद्ध में आएंगे। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। 19 दिन गुजर चुके हैं, ईरान डायरेक्ट युद्ध में क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके रेमिफिकेशन से ईरान बिल्कुल ठीक है, ईरान भी समझता है कि इस युद्ध में कूदने का अंजाम क्या हो सकता है। और देखिए अब हम 4 तस्वीरें दिखाएंगे, 4 तस्वीरें जिनके जरिए आपको हम बताएंगे कैसे जेनिन में बीती रात इजरायल ने हमास के ठिकानों और उससे जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर हमले किए। इजरायल के हवाई हमले में हमास के 3 लड़ाके मारे गए। हमले में जेनिन के रेफ्यूजी कैंप में भी धमाके हुए और इस ऑपरेशन के दौरान इजरायल के भी 4 सैनिक घायल हुए हैं। तो ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है, मस्जिदों पर भीषण बमबारी। आप देखिए एक बार फिर से गाजा में इजरायल की बड़ी एयर स्ट्राइक, बड़ा हवाई हमला और मस्जिदों को निशाना बनाया गया। दरअसल आपको बता दें कि लगातार इस बात का शक आईडीएफ को रहता है कि मस्जिद हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, यहां पर हमास के जो लड़ाके आतंकी वो शरण ले सकते हैं। और देखिए लेबनान बॉर्डर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। TV9 के कैमरे में कैद हुआ हिजबुल्लाह का पोस्ट खाली कराया गया पूरा इलाका। इजरायल की आखिरी मिलिट्री पोस्ट से मनीष झा की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त इजरायल लेबनान बॉर्डर के आखिरी पोस्ट पर हूं। यहां पर मैं इजरायल की सरजमी पर खड़ा हूं, लेकिन मेरे ठीक सामने 200 मीटर की दूरी पर लेबनान के इलाके हैं, लेबनान के लोगों के घर हैं और इस वक्त वो हिजबुल्लाह के पोस्ट बने हुए हैं। तो मैं अपने सामने में इस वक्त हिजबुल्लाह के पोस्ट को देख रहा हूँ। कई इनकम्प्लीट जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो देख रहा हूँ। एक मस्जिद है बड़ी सी, वो मुझे दिखाई दे रही है और इसके अलावा लगभग 2 दर्जन के करीब घर हैं जिस पर अभी फिलहाल हिजबुल्लाह के लोग रह रहे हैं। वहाँ से लगातार इस तरफ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो इजरायली सैनिकों के पोस्ट बने हुए हैं वहाँ पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। तो महज 300-400 मीटर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है कि 300-400 मीटर की एरियल डिस्टेंस पे इस वक्त हिजबुल्लाह का पोस्ट है। जो लोकेशन है आप देखिए, मनारा क्रीफ, मिनारा, किप्ता और मिसगांव एम, इस तरह के लोकेशंस हैं। ये छोटे छोटे यहाँ पर गाँव जैसे बने हुए इलाके हैं। इन सबको भी खाली कराया गया है क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में जो जंग चल रही है। और एक तरफ उस पहाड़ की चोटी पर जो सामने में आप देख रहे हैं उस पर हिजबुल्लाह के पोस्ट, और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ आसपास चारों तरफ आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के बेस बने हुए हैं। यहाँ पर तमाम सैनिक हैं, उनके हथियार हैं, टैंक हैं।
ये सब बने हुए हैं। और ये वो जगह है, मतलब मैं यहाँ से चाहूँ तो वॉक करते हुए 5 मिनट के अंदर हिजबुल्लाह की पोस्ट पर जा सकता हूँ। हालांकि ये जाना उचित भी नहीं है और कितना रिस्क है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इस वक्त मैं उस